नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमागणी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं शोएब चौधरी जी बांग्लादेश से। शोएब चौधरी जी ने ऐसा लग रहा है पूरी मुहिम उठा रखी है। जब से शेख हसीना के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था 5 अगस्त को और वो भागी थी, 20 मिनट का टाइम उन्हें दिया गया था, उसके बाद से मैं बोलूँगी बांग्लादेश में अगर किसी ने हिम्मत का काम दिखाया तो वो है शोएब जी। वहां से लगातार लोगों को एक्सपोज करते रहे हैं, एनिमीज विद इन को एक्सपोज करते रहे हैं। जो भारत के अंदर बैठकर लोग बांग्लादेश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर बांग्लादेश और भारत को तबाह करना चाहते हैं, उनको एक्सपोज करते रहे। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्विटर पर, ट्विटर का हैंडल सामने है, प्लीज फॉलो करिए और वहां से लेटेस्ट डिटेल लेते रहिए। बट अभी जो हुआ है, बॉर्डर पर बहुत जमकर कुटाई हो रही है। किसकी? वो बांग्लादेशी जो इधर पार करने की कोशिश कर रहे हैं और बीएसएफ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ के साथ यूनिस के ऊपर बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी को 24 घंटे भी नहीं रह गए हैं। सर क्या हुआ ये बॉर्डर के ऊपर? एकदम मामला बहुत टेंस्ड हो गया। मैंने सुना है दोनों देश एक दूसरे के हाई कमिश्नर्स को बुला रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जी और आपके अल्टरनेट मीडिया के सारे सम्मानित दर्शकों को। शुरू करने से पहले एक बात कहता हूं, मैं आपको तस्वीर जब मैंने देखा ट्विटर में, मुझको लगा कि कोई रागी एक प्रोफेसर है। तो जब आपने बुलाया मुझे इंटरव्यू के लिए, वो तो बहुत डर गया कि क्या है, अचानक के कोई पुलिस की तरह हमें इंटरगेट तो नहीं करेगा। आप जो कह रहे हैं ये बॉर्डर में क्या हुआ, देखिए बांग्लादेश के साथ ये जो अभी एक हम इसको सरकार नहीं कहते, एक इलीगल कठपुतली बैठा है। सो वो चाहते हैं कि भारत की सत पंगा ले। भाई भारत की सत पंगा लेने की कोशिश किसने किसने बहुत लोगों ने की, और ट्रूडो की हालत क्या हो गया, अभी भाग गए चूहे की तरह। अभी आ गए कहां से यूनुस, उसको पता भी नहीं भारत क्या है, इंडिया क्या है, हाउ बिग इंडिया इज। और उसको मदद कर रहा है कौन? पाकिस्तान, एक मुल्क जो गधे बेचता है और भीख मांगता है। भीख मांगने के कटोरे भी नहीं है। अभी बॉर्डर में जो हुआ, हमारे को लगता है कि ये लोग जरा कोशिश करते हैं भारत के साथ पंगा लड़ने की। जंग तो नहीं लड़ सकेगा ना, एक दिन में बांग्लादेश हो जाएगा भारत। अभी कल जो हुआ, ये कोई गांव के लोग हैं, इन लोगों को किसी ने इंस्टिगेशन दिया होगा और चले गए। और आपके बीएसएफ बहुत अच्छे लोग हैं, वो इतने जल्दी गोली नहीं चलाते। अगर गोली 10-15 के ऊपर चला देते अच्छा होता, तब पता चलता। मगर ये सब कुछ नहीं है दीदी। जो बात है कि ये जो कठपुतली है यूनुस, ये बहुत टेंशन में है, फंसे हुए हैं, हैरान भी हैं, भागने की कोशिश में है। अभी क्या करेगा? लोगों की जो अटेंशन को, दृष्टि को जरा कहीं और घुमा के रखने की कोशिश है, और कुछ भी नहीं। जी। सो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर पर जो झड़पें चल रही हैं वो बेसिकली यूनिस अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो पैरेलली कुछ और तैयारी कर रहे हैं। सर, आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि ट्रम्प के आने के वक्त में उनकी कुछ बड़ी प्लानिंग है। जी देखिए क्यों ये अटेंशन को दूसरी तरह घुमा के रखने की कोशिश कर रही है, ये कहना सबसे जरूरी है। ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, या बुला बुला के उसके जो डीप स्टेट वालों को दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, कर उसके ऑर्डर चले जा रहे हैं बांग्लादेश से और उसको पैसा मिल रहा है। तो यूनुस तो असल से चोर है, फ्रॉड है, आप भी जानते हैं, और मकार भी है। तो अभी आप कह रहे हैं कल 24 घंटे भी कम, अभी ट्रंप की जो इनोग्रेशन की क्या होने वाला। देखिए जब 2016 में ट्रंप के विक्ट्री हुआ, उस वक्त एक्सपेक्ट्रिएट बांग्लादेशी एक टीम गए ट्रंप से मिलने, और पहले सवाल ट्रंप ने पूछा कि वेयर इज दैट माइक्रो क्रेडिट गाय हु ट्राइड टू गेट मी डिफीटेड। तुम्हारा वो माइक्रो क्रेडिट वाला कहाँ गया जो हमारे हराने की कोशिश की। सो इस सब बात जो पिछले 4 साल जो ट्रंप के जो ऊपर ऊपर जो हैरेसमेंट हुआ, लीगल हैरेसमेंट, इसमें भी यूनुस ने पैसा डाला। और यूनुस क्लिंटन फाउंडेशन की सबसे बड़ा डोनर है, और हिलारी के साथ इसके बहुत सारे बिजनेसेस है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेसेस है। सो बकरा तो अभी एकदम, आप कहिए कि दीदी ये चले आए स्लॉटर हाउस में,
ट्रम्प इसको काटेगा, कल नहीं तो परसों। अभी ये भी समझ गए इसका दिन का बहुत छोटा है, काम टाइम बहुत लिमिटेड हो गया, और यूनुस के लिए, बांग्लादेश के लिए भी मुसीबत आने वाला है। मगर हम बहुत खुश है कि देखिए, इन माय कैरियर ऑफ 37 ईयर्स जर्नलिज्म में 37 साल हो गए, कभी भी हमने बांग्लादेश की सड़कों में ऐसे इस्लामिक स्टेट की, अलकायदा के फ्लैग लेके लोगों को घूमने नहीं देखा। अभी घूम रहा है, आवाज भी दे रहा है, स्लोगन्स भी दे रहा है, इसको काटो उसको काटो। और आपको एक चीज जानना जरूरी है गायत्री जी कि 1971 में जो हमारा जो वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, जहां भारत ने हमें मदद की, उस वार को पाकिस्तानियों ने कहा कि ये हिंदू मुसलमान के बीच में जंग है। उसके दृष्टि में हम बंगाली सब हिंदू है, सब, एवरीवन इज हिंदू, बिकॉज वो पाकिस्तानी की जो रीति है, कल्चर है, फूड है, और उसकी खासियत भी है, वो तो एकदम मुसलमान है। हम लोग तो बंगाली मुसलमान है नहीं ना, तो उसकी दृष्टि में हम लोग हिंदू है। अभी सॉरी, अभी पाकिस्तानी चाहते हैं, 1 सेकेंड जी, सब पाकिस्तानी अभी बदला लेना चाहते हैं, और पाकिस्तानी कहता है आपके भारत की टीवी चैनल में जाके कि हम उसके बिखरे हुए भाई हैं। अरे भाई, कहां थे इसके बिखरे हुए भाई? ये बांग्लादेश में बंगाली कभी पाकिस्तानी को भाई नहीं माना, और पाकिस्तानी भी हमें कभी भाई ने, गुलाम सोच रहे थे हम लोगों को 71 से। अभी जो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान की नाजायज बच्चे हैं, और ये जंगी जिहादी नरसंहारकारी, ये सब उनके भाई हैं। और बहुत जल्द जब यूनुस भागेगा तो आपको भी, आपसे भी डोनेशन मांगूंगा मैं कि सब हम 18 करोड़ बंगाली, वी विल गिव डोनेशन, जहाज भरा करके ये सब पाकिस्तानी और इसके जो नाजायज बच्चे, इसको भेजेंगे पाकिस्तान। और इसके साथ बांग्लादेश में 7 लाख अटका हुआ पाकिस्तानी, जो 71 से बांग्लादेश को कभी उसके मुल्क माना नहीं, और पाकिस्तान सालों साल कह रहे इस अगले साल ले आएंगे, अगले साल ले आएंगे, कभी ले गए। पाकिस्तान तो मक्कार है, झूठेबाज है, धोखेबाज भी है। तो अभी वक्त आ गया कि यूनुस भागेगा, साथ साथ दीदी, ये जितने पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को इतना प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसके बाप मानता है, तो बाप के मुल्क में चला जाएगा। और ये अच्छा हुआ हमारे लिए कि हमें भी कुछ, किसी को भी महसूस नहीं था कि बांग्लादेश में इतने पाकिस्तान के नाजायज बच्चे हैं। तो यूनुस भागेगा, 21 तारीख को स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, आएगा नहीं वापस, कि वो स्विट्जरलैंड बैठ के उसके ऊपर सेक्शन आ जाएगा। मैंने जो कहा अभी वो स्लॉटर हाउस में है, और जल्दी जल्दी ये बकरा को ट्रम्प साहब काटेगा। जी। आप बता रहे थे कि इस वक़्त आईएसआई के बहुत सारे ऑफ़िसर्स हैं बांग्लादेश के अंदर, और वो कुछ नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का काम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उल्फा को वापस रीएक्टिवेट करने की तैयारी कर रहे हैं। जी। पाकिस्तान के साथ हमारे जो वीजा सिस्टम थे आगे पहले, सो इसके लिए आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत था, मगर यूनुस आके उस सिक्योरिटी क्लियरेंस की प्रोविजंस को विड्रॉ लिफ्ट कर दी। अभी पाकिस्तान से कोई भी आ सकता है बांग्लादेश में, और इसी बहाने पाकिस्तान से आईएसआई बहुत आ रहे हैं बांग्लादेश में। अभी जो चीज की जिक्र आपने की, मैंने भी ट्वीट किया कि हमारे बॉर्डर में, ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट में, मैं आपके दर्शकों को एग्जैक्टली लोकेशन कहता हूँ कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट की जो मासलोंग रिवर की बैंक में एक जगह है कासलोंग, ये रिजर्व फॉरेस्ट है कासलोंग, और उसमें एवरी डे उल्फा के टेररिस्ट इंसर्जेंट्स आ रहे हैं, उसके मूवमेंट है, और वो कोशिश में है यहाँ फिर से कैंप बनाने के हसीना ने तो पूरे के पूरे उल्फा कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी फिर से उल्फा कैंप बनाने की कोशिश में है, और पाकिस्तानी आईएसआई दे आर वेरी मच इन एक्टिव इन बांग्लादेश। बहुत सारे आईएसआई आ गए, और बहुत सारे रूप में आ रहे हैं, कई बिजनेसमैन के रूप में, कोई ट्रेवलर्स के रूप में। सो आपके ये बॉर्डर में जो इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में, अगर यूनुस रहता, अभी तो रहेगा नहीं, चले जाएगा जल्दी, अगर रहता तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है भारत के लिए।
जी, तो आप कह रहे थे अच्छा यहाँ पे आप बोल रहे थे कि काफ़ी सारे हथियार वग़ैरह भी भेज रहे हैं वो लोग। हथियार भेज रहे हैं, आरटीएक्स का भेज रहे हैं और काफ़ी इस तरीके की चीज़ें भी अच्छा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आपने ज़िक्र किया था। जी। देखिए, ये पाकिस्तानी एक लीडर है मुस्लिम लीग नवाज के, इरशाद अहमद खान। उन्होंने एक टेलीविज़न चैनल में हमारे साथ वो थे और उन्होंने टीवी चैनल में इकरार की कि वो पाकिस्तान से जो जहाज़ भेज रहा है और यूनुस ने और भी एक लॉ किया, ऑर्डिनेंस पास किया कि पाकिस्तान से जो जहाज़ आएगा इसके सामान को इंस्पेक्शन नहीं कर सकेगा। सो इरशाद खान ने कहा पब्लिकली कि वो खाना भी भेज रहे हैं, साथ में हथियार भी भेज रहे हैं। और उसी प्रोग्राम में हमने एक्सपोज़ किया था, शायद आपने देखे होंगे कि जो चीनी भेज रहे हैं 25,000 टन पाकिस्तान, खुद पाकिस्तानियों को चीनी नहीं मिलता है, वो हमें चीनी भेज रहा है 25,000 टन। क्यों? कि चीनी के अंदर 3,000 टन कोकीन है। सो बांग्लादेश को तो बर्बाद करने की कोशिश में है पाकिस्तान, आतंकवादी भी लाएगा और ये ड्रग्स वगैरह देगा। सो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन कि आई मीन हमारे देश में जो कभी नहीं हुआ, इससे पहले आप भी जानते हैं, अभी पाकिस्तान जहाँ जाता है, जहाँ भी जाता है, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान गए, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को बर्बाद कर दी। खुद तो पाकिस्तान बर्बाद हो ही गए, अभी बांग्लादेश की तो बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोशिश करें मगर कामयाब तो नहीं होगा। इसके कारण भी है, बांग्लादेश को पाकिस्तान बर्बाद इसके लिए नहीं कर सकेगा कि 18 करोड़ बंगाली में 89% से ज़्यादा भारत को अपना मित्र समझते हैं। और जो भारत जिसकी किसी मुल्क का भी मित्र होता है, वो भारत उस मुल्क को, उस देश को रक्षा करता है। और भारत ने हमें स्वाधीनता दिलवाई 71 में। ज़रूर भारत बांग्लादेश को रक्षा करेगा और पाकिस्तानी हो या आईएसआई हो, कुछ भी दानव हो, आखिर आई मीन फाइनली दे कैन नॉट सस्टेन, ये को सब बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ वक्त की बात है देवी। इसके साथ-साथ सैफ अली खान ने स्टेटमेंट दिया है कि मतलब सैफ अली खान पे जो अटैक हुआ है, उसका कनेक्शन बांग्लादेशीज़ के साथ निकाला जा रहा है। देखिए, सैफ अली खान साहब के जो ऊपर जो अटैकर है, आप एक बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं, जो अभी देखा है कि ये आतंकवादी है, टेररिस्ट है, क्रिमिनल है। ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी भारत के अंदर गए। एक मुल्ला ने कई दिन पहले खुलेआम इसने बयान ऐलान की कि भारत के अंदर 10 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्याज है, 10 करोड़। और जो बांग्लादेश से गया भारत में, ये कोई काम करने के लिए नहीं, रोटी रोजी के लिए भी नहीं, आतंकवादी फैलाने के लिए। तो ये तो सिर्फ एक है सैफ अली खान के ऊपर। मैं आपको इतना एक बात कहना चाहता हूँ और ये भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये नहीं हो, मगर भारत के घर घर में ऐसी काम, ऐसी अपराध आप देखेंगे। जब तक ये बांग्लादेशी को आप लोग क्रैक डाउन करके वापस नहीं भेजेंगे। आज सैफ अली खान अटैक हो गए, कल शाहरुख खान भी हो सकता है, परसों आप भी हो सकता है। जो भी है, भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा एक खतरा है कि 10 करोड़ बांग्लादेशी, उसमें रोहिंग्या, और रोहिंग्या तो एकदम क्या कहता है वो, ये दे आर क्रिमिनल एट बर्थ, ये सब क्राइम ही करता है। और सबसे डेंजरस बात जो है गायत्री जी, कि भारत की जो हाउस होल्ड है, घर है, वहाँ जो हम मेड्स रखते हैं, काम के लिए लोग रखते नहीं, कोई सफाई करने के लिए, खाना पकाने के लिए। सो इसमें से बांग्लादेशी बहुत आपके हाउस होल्ड में घुस रहा है, रोहिंग्या घुस रहा है, जो आपको हिंदू को वो घृणा करता है। सो उसके नाम है, हिंदू नाम लेके जा रहे, आधार कार्ड वगैरह भी बना लिया हिंदू नाम में। आप ये भी देखा है, आपने ट्वीट भी की शायद कि बांग्लादेश में ट्वीट किया आपके, तो यूट्यूब में है कि बांग्लादेश में मुसलमान औरतें हिंदू नाम लेके डाकू डालने के लिए जाता है, डाका डालने के लिए वहां जाता है। सो आपकी पूरी समाज जो है, भारत की जितने हाउस होल्ड है, आप बीजेपी है या कांग्रेस है या कम्युनिस्ट है, आपके घर के अंदर ये क्रिमिनल घुस रहे हैं
और क्रिमिनल के सामने ना तो बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना कुछ भी है, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। सो भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, सब कुछ खतरे में है। जी, एग्री, एग्री। सैफ अली खान वाले केस के बाद तो ये फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है कि भई घर में यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप किन लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। सर आपने बताया कि ये छोड़कर जा रहे हैं यूनुस एंड ही माइट नॉट रिटर्न, राइट? तो इनके अगेंस्ट में एक्शन कैसे लेंगे ट्रम्प? क्या इनको स्विट्ज़रलैंड तक इनके पीछे जाएँगे या फिर इनको एक्स्ट्राडाइट करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज़ जैसा आपने बताया कि आप 37 ईयर से जर्नलिज़्म में हैं। सो आप आपको क्या लगता है? जी। सबसे पहले जो बात है कि यूनुस तो बांग्लादेश में अभी बैठा है और आपको जाना है, कहीं भी जाना है, भारत के आकाश सीमा में जाना पड़ेगा। सबसे पहले देखने के बाद है भारत इसको अलाउ करेगा कि नहीं। अगर करेगा भी तो वो जा रहा है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आप जानते हैं ये नेटो कंट्री है, नेटो नेशन, और अमेरिका तो नेटो की सरदार है, लीडर है। हमारे को लगता है कि यूनुस के ऊपर सैंक्शंस, तो सिर्फ सैंक्शंस नहीं, इसके जो ग्रामीण अमेरिका जो कंपनी है जिसके साथ हिलरी क्लिंटन पार्टनर, और यूनुस के 37 और भी सारे कंपनियां हैं हिलरी के साथ, सब कंपनी इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि ट्रम्प यूनुस को छोड़ेगा नहीं। इसके लिए कि इसके साथ जो आपको क्या कहते हैं पर्सनल एनिमिटी, यूनुस ने ट्रम्प के साथ जो पंगा लिया, मोदी जी के साथ भी और भारत के साथ, अभी 3 इतने बड़ा बड़ा दुश्मन, हाउ कैन यू सस्टेन, ही कैन नॉट। हमारे को लगता है कि यही यूनुस की आखिरी दिन है। आखिरी दिन मीनिंग जो भागने के लिए नहीं, और भी इससे बहुत बड़ा, और इसके हालत होने वाला के इसके नतीजा होगा या तो मिस्र का मोहम्मद मुर्सी की तरह, नहीं तो लीबिया की गद्दाफी की तरह, मगर यूनुस के दिन खत्म है। इस्कॉन के चिन्मया दास जी अभी तक वहीं के वहीं हैं, जहाँ थे वो। उनको उनके ऊपर कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, उनको जेल से निकलने नहीं दे रहे हैं। कोई लॉयर आता है तो उसको भी टारगेट करते हैं। ये जो सारा सिचुएशन है शोएब जी, ये आपको लगता है ट्रम्प के आने के बाद कितना बदलेगा? क्या शेख हसीना वापस जाएँगी? या खालिदा जिया इस वक़्त लंदन चली गई हैं हेल्थ इश्यूज़ का बता के। तो आपको कैसा मतलब यहाँ फ्रॉम हियर ऑन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 20th जनवरी एक वाटरशेड मोमेंट होगा हिस्ट्री में अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आपको यहाँ से लगता है कि क्या होने वाला है आगे बांग्लादेश में और इस पूरे एरिया में? जी। चिन्मय कृष्णदास और बांग्लादेश की जो हिंदू, सारे हिंदू कम्युनिटी, सबके लिए जो मैं कहूँगा कल एक सांस लेने की वक्त आ जाएगा कि ये मुसीबत बंद होगा। और चिन्मय कृष्ण दास को अभी तक इसने जमानत, ना तो जमानत दिया, ना जमानत के लिए कोई वकील को खड़ा होने के लिए दिया यूनुस ने और इसके जंगी जिहादी नरसंहार बाहिनी। मगर ये सब दिन, सब चीज जो क्या कहते हैं ऑडियंस, ये खत्म होने वाला है बहुत ही जल्दी। और ये सब अभी क्या है कि हम सब मिलके, आप, मैं, हम और हम सब मिलके देखेंगे कि ये जो यूनुस है और इसकी जो संगी साथी है, ये चेलो है, इसका क्या हालत होता है देखेंगे। और चिन्मय कृष्ण दास हमारे हिसाब से आई थिंक नेक्स्ट वीक ही विल कम अप टू द जेल मैक्सिमम। आपको लगता है कि खालिदा जिया कुछ डील ब्रोकर कर पाएँगी लंदन में? क्योंकि वो लंदन में हेल्थ का बहाना बना के गई हुई हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि खालिदा जिया शेख हसीना से टच में है एंड खालिदा जिया, शेख हसीना मिलकर यूनिस को निकालने वाली हैं एंड दे माइट गेट इन टच विद ट्रम्प आल्सो। इनफैक्ट शेख हसीना ने तो ऑलरेडी उनको कांग्रेचुलेट भी किया हुआ है। जी। गायत्री जी देखिए, ये खालिदा जिया की जो पार्टी है जिहादी है, और शेख हसीना खुद एक मुसलमान है। शेख हसीना के दिल में ये जो गाजा के लिए बहुत प्यार है, हिफाजत इस्लाम के लिए प्यार है। सो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें कुछ आता जाता नहीं। यूनुस के लिए ट्रम्प ही काफी है और मोदी जी ही काफी है। यूनुस की जो चीज है, सजा मिलना है, वो ये दोनों से मिलेगा। और आपने जो कहा कि
आखिर में कि अवामी लीग और बीएनपी मिलेगा कि नहीं एक साथ। अभी अवामी लीग और बीएनपी की हमारे को लगता नहीं। बात नहीं होती है, पर ये दोनों महिलाएं नहीं चाहती हैं, जो सुनने में आ रहा है शोएब जी, कि दोनों महिलाएं नहीं चाहती हैं कि यूनिस शुड स्टे इन बांग्लादेश एट एनी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि वो थियोक्रेटिक सोसाइटी बनाना चाहते हैं ऑन द लाइंस ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे आर्मी सर्वे सर्वा हो। तो खालिदा जिया का भी पत्ता कटा, जिसने सपोर्ट किया यूनिस को, और शेख हसीना का तो कटा ही कटा था पहले। तो सुनने में जो आ रहा है कि ये दोनों इकट्ठे होकर they will be in touch with Trump and Eunice will be out forever so that वापस इसको डेमोक्रेटिक लाइंस पे ला सके। जी। यूनुस को तो लाया खालिदा जिया ने ही, बीएनपी नहीं। अभी यूनुस के ऊपर जो गुस्सा होता है वो इसमें कोई काम होने वाला नहीं है। और शेख हसीना ट्रम्प के पास जाएगा, कुछ करेगा, हमें नहीं लगता है। शेख हसीना के लिए जो मैंने जो कहा, वो मुसलमान है, वो एक किताब पढ़ने वाला औरत है। उसने जो काम की, भारत के साथ दोस्ती फैलाया, ये सही है, मगर हिंदू के लिए शेख हसीना ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। खालिदा जिया ने भी हिंदू को काटा, अवामी लीग ने भी हिंदू को काटा, और 47 से लेके आज तक हिंदू की जो जमीन प्रॉपर्टीज जो ग्रैब हुआ, किसने किया? अवामी लीग ने किया, बीएनपी ने किया, सब मिलजुल के किया। ये सब पार्टी जो है दीदी, ये कोई हिंदू प्रेमी पार्टी है नहीं। इसके दिल में हिंदू के लिए कोई प्यार मोहब्बत या कोई रहम कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हिंदू को एक वोट बैंक मानता है। हमारे को लगता है कि अभी कोई चुनाव वगैरह बांग्लादेश में होगा नहीं अगले 4-5 साल। शायद बांग्लादेश भी कोई और चीज आने वाला है न्यूज के बाद, और इसके बाद इलेक्शन होगा तो जरूर अवामी लीग तो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, इसके बाद बीएनपी है, दोनों आएगा, चुनाव लड़ेगा। मगर 5 साल बाद खालिदा जिया कहाँ रहेंगे मुझे पता नहीं। शेख हसीना को भी अभी जो क्या है कि उनके जो इमेज बहुत खराब हो गया बांग्लादेश में बिकॉज ऑफ करप्शन। इनके जो सारे लोग इतने करप्शन किया है, बहुत करप्शन किया, आपको भी मालूम है। ये इन दोनों के लिए जो हम जो कहते हैं रिटर्न ऑफ शेख हसीना, रिटर्न ऑफ खालिदा, इट इज इम्पॉसिबल, बट ऑफ कोर्स रिटर्न ऑफ बीएनपी एंड अवामी लीग इज डेफिनेटली अ रियलिटी। अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो ये दोनों की कोई भी हिंदू प्रेमी है नहीं। क्या करना है? जो मुसलमान मुल्क में जो लीडर्स होते हैं ये मुसलमान होते हैं, कोई इंसान नहीं होते, इंसानियत नहीं इनके अंदर, ये मुसलमान है। और ये एक किताब पढ़ने की लोग हैं। जो एक किताब पढ़ता है वो सिर्फ मानता है कि गायत्री देवी को काट के 72 हूल ले लो। ये जो चीज है ये मैं नहीं मानता हूँ, इसके लिए उनके दृष्टि में मैं काफिर हूँ। इट इज आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। और अब भी काफिर, हम भी काफिर, सब काफिर है, नो प्रॉब्लम। शोएब जी, आप अपने सभी जो अभी आप एक्सपोजर कर रहे हैं गांधी परिवार पे, आपने सारी जगह राहुल पे तो कमेंट किया है, पर प्रियंका के ऊपर कभी अटैक नहीं किया। ऐसा क्यों? इतना मतलब वो प्रियंका दीदी के लिए इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है आपके ऊपर, आपके अंदर? प्लीज। नहीं, हमारे दिल में इन लोगों के लिए किसी के लिए प्यार भी नहीं है और घृणा भी नहीं है। देखिए, आप जो जिसको राहुल क्या और दूसरी नाम से आप बुलाते हैं, ये तो उसका ओरिजिनल नाम है नहीं, इसके नाम है राहुल विंची। और आप इसके माँ को जो और एक दूसरी नाम से बुलाते हैं, और जो नाम आप बुलाते हैं उसके नाम ओरिजिनल नाम है अंतोनिया अल्बिना माइनो। और आप जो नाम से उनको बुलाते हैं, ये नाम के भारत में कोई नागरिक है नहीं। और जगह में आपने कहा कि प्रियंका के नाम क्यों नहीं कहा, प्रियंका के बारे में हमारे अखबार में रिपोर्ट है, पत्रिकाओं में, कि प्रियंका का जब शादी हुआ वो फैमिली में, भद्रा फैमिली में, अचानक वो फैमिली के सारे लोग मिस्टीरियसली इनके डेथ होने शुरू हो गया। ये क्या बात है कि प्रियंका जहाँ जाते यहाँ मिस्टीरियस डेथ। ये अंतोनिया अल्बिना माइनो आए, तब भी मिस्टीरियस डेथ, एकदम सबके सब मिस्टीरियस से मरना शुरू हो गया। ये सब चीज है कि वी आर फाइंडिंग द ट्रूथ, वी आर पब्लिशिंग द ट्रूथ। किसी के लिए मेरा दिल में कोई, आपके भी नहीं है, हम लोग पत्रकार है। और एक बात कहा हो जाता है कि जर्नलिस्ट डजंट हैव अ फ्रेंड। हमारे कोई दोस्त नहीं है अभी, सब हमारे दुश्मन भी बनते हैं जब हम सच बोलते हैं। आपके भी बहुत सारे दुश्मन होगा, हमारे भी हैं। दोस्त तो बहुत कम होता है हम लोगों की, ये हमारे किस्मत है पत्रकारों की कि दोस्त बहुत कम होता है, दुश्मन की कोई कमी है नहीं, आपका भी नहीं है।
थैंक यू सो मच शोएब जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो पास 1 एंड 2 मार्च 2025 प्लीज अपनी जो रजिस्ट्रेशन है, प्री रजिस्ट्रेशन है, अभी से कर लीजिए। टिकट्स बहुत जल्दी खत्म हो रही हैं, पासेस खत्म हो रहे हैं ऑलमोस्ट। So get yourself pre-registered. We'll be screening out the people and we'll be filtering the audience. तब आपको इनवाइट भेजा जाएगा पासिस के लिए। सो प्लीज गो हेड एंड रजिस्टर ASAP। अपने सोशल मीडिया लिंक्स डालना नहीं भूलिएगा, बिकॉज दैट इज द बेसिस ऑन विच विल स्क्रूटनाइज एंड विल स्क्रीन द ऑडियंस। थैंक यू सो मच गायत्री जी, फॉर ज्वाइनिंग। खत्म करने के पहले मैं एक बात करने के कह के खत्म करना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो बहुत सारी जगह पे जाता हूँ, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं लोग यहाँ वहाँ, मगर आपके यहाँ आने की एक सपना मेरे थे। इसके कारण भी है, मैं आपके शोज देखता हूँ और यूट्यूब में, तो आप जरा हमारी तरह नहीं तलवार एकदम खुलेआम चला देते हैं। नो सेंसर, यू आर टॉकिंग द ट्रूथ, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ, यू आर ब्रिंगिंग द ट्रूथ। सो मुझे को लगा कि चलो भाई, कभी तो ये शेरनी से भी बात कर ले। ये एक अगर वो बुलाएंगे और आपने फाइनली आपने बुला लिया, सो इसके लिए हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए दुआएं हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना है, और आपके चैनल के लिए भी। और आपने बुलाया, आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। आपके आपके इतने स्नेह के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।